कि देवताओं के गुरु तो बृहस्पति जी हैं, तो देवताओं ने विश्वरूप को गुरु क्यों बनाया? तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठा हुआ था, बड़े बड़े देवता उनके सामने खड़े होकर चमर डुला रहे थे, और उसी वक्त देवगुरु बृहस्पति जी सभा में पहुंचे। अब गुरु की महिमा आप लोगों को सुना रहा हूं। भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद में गुरु की महिमा है। गुरु नाराज हो जाए तो क्या नहीं अनर्थ हो जाए, गुरु यदि खुश हो जाए तो कैसा भी अनर्थ क्यों न होने वाला हो वह अनर्थ टल जाए। देवता भी यदि गुरु का अनादर कर दे तो देवता का भी सर्वनाश हो जाता है। यह गुरु की महिमा से संबंधित भागवत का 6ठा स्कंद है। तो देवराज इंद्र की सभा में बृहस्पति जी गए। इंद्र ने मन ही मन सोचा, हमारे गुरु जी भी बड़े विचित्र हैं। इतनी बड़ी सभा में हमारी इतनी सेवा हो रही, इतना सम्मान हो रहा है, इसी बीच में ये घुस गया। ये यही चाहता है कि दुनिया देखे कि देवराज इंद्र इनका चेला है, सबके बीच में प्रणाम कर रहा है। अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपना जस कीर्ति के लिए इस भरी सभा में आया है, हमसे प्रणाम करवाने के लिए, हमको नीचा दिखाने के लिए। सिंहासन पर से उठा नहीं। गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन्ह प्रणाम। गुरु को उठकर प्रणाम नहीं करने से इतना बड़ा पाप होता है कि शिव जी ऐसे भगवान भी उसे क्षमा नहीं कर सकते। जिन भगवान को खुश करने के लिए आप बैठे रह गए, गुरु का सम्मान नहीं किया, हुए भगवान भी आपको नहीं बख्शेंगे। देवराज इंद्र अपने आसन से उठा नहीं। गुरुजी ने देखा हमारे शिष्य को पद का, प्रतिष्ठा का बड़ा अभिमान हो गया, वे अंतर्धान हो गए। सभा समाप्त हुई। अब देवराज इंद्र के मन में हुआ, हाय हाय अब तो अनर्थ हो जाएगा। गुरुजी नाराज होकर के चले गए। अब वे यदि कहीं राक्षस से मिल गए, हमारी सारी संपत्ति राक्षस को ही दिला देंगे। अपने देवताओं को भेजा, जाओ गुरु बृहस्पति जी को कहीं से ढूंढ करके आदर पूर्वक बुला करके लाओ। बुलाने के लिए भेजा तो घर में बृहस्पति जी मिले नहीं, वे तो अंतर्धान हो गए। अब तो हाय हाय करने लगे, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी के पास देवराज इंद्र गया कि गुरुजी नाराज होकर के चले गए, अब क्या होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे जैसा पापी दुनिया में कोई नहीं। भगवान भी जब राम के रूप में प्रकट होते हैं तो गुरु के चरण दबाते हैं। कृष्ण भी जब धरती पर अवतीर्ण लेते हैं तो गुरु की आराधना करते हैं। शिव जी भी कहते हैं, बिनु गुरु भव निधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। रे मूर्ख, गुरु की इतनी महिमा, तूने उस गुरु का आदर नहीं किया, अब दुनिया में तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता है। अब तो देवराज इंद्र बड़ा दुखी हुआ, ब्रह्मा जी के चरण में लिपट गया। अब मेरा उद्धार कैसे होगा। कहा, जब तक गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न होकर वापस नहीं आ जाते हैं, तब तक तुम्हें कोई दूसरा गुरु धारण करना पड़ेगा। कहा, किसको गुरु बनाऊं। का जैसे तैसे को गुरु बनाओगे तो फंदे में पड़ जाओगे। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनी दाजन हो। कबीर पूरा गुरु बिना पूरा शिष्य न हो। पूर्ण गुरु को धारण करना चाहिए। पूर्ण गुरु अभी है कौन।
जाओ त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप है, उनको गुरु बनाओ। देवराज इंद्र विश्वरूप को गुरु बनाया और उनसे नारायण कवच का ज्ञान प्राप्त करके असुरों के ऊपर आक्रमण किया, असुरों को पराजित किया और सारी संपत्ति को असुरों ने जो छीन लिया था वापस कर लिया। गुरु का अपमान किया तो सारी संपत्ति को राक्षस छीन लिए, गुरु का फिर से सम्मान किया तो गई हुई संपत्ति वापस आ गई। अब फिर देखो, विश्वरूप के 3 सिर थे और विश्वरूप बड़े पवित्र महापुरुष थे। वे देवता के भतीजे लगते थे। त्वष्टा अदिति के पुत्र, अदिति के घर में पैदा लिया हुआ था। इंद्र का भाई त्वष्टा, भाई का बेटा भतीजा। और राक्षस के वंश में रचना का जन्म हुआ था। रचना का बेटा यह विश्वरूप है, तो यह राक्षस का भांजा कहलाया। राक्षस का भांजा विश्वरूप, देवता का भतीजा। अब जब यज्ञ करे, ये तो महापुरुष हैं, दोनों को एक दृष्टि से देखते थे। वसुधैव कुटुंबकम, तो बोल बोल करके देवताओं के नाम से आहुति देते थे। अग्नये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। भीतर ही भीतर राक्षसों को भी आहुति देते थे। हमारे लिए तो सब बराबर है। इस बात को देवराज इंद्र परख लिए। ये तो बड़ा कपटी गुरु ठहरा। बाहर बाहर मेरा नाम लेता है, भीतर भीतर मामा जी का नाम लेता है। ऐसे गुरु तो कभी भी खतरे में डाल सकता है। बाहर किसी का, भीतर किसी का। बाहर में कुछ, भीतर में कुछ। गुस्से में आकर के देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उनकी गर्दन काट ली। अब गुरु का अपमान हो गया। भले ही असुरों को आहुति दे रहा था, लेकिन इंद्र का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा था। लेकिन स्वार्थी इंद्र ने गुरु का अपमान किया। अब ब्रह्म हत्या का पाप लगा। अब तो ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ गई, उनको जलाने के लिए दौड़ी। जैसे तैसे 4 जगह ब्रह्म हत्या को बांट करके ब्रह्म हत्या के पाप से कुछ क्षण के लिए मुक्त हुआ। ब्रह्म हत्या को 4 जगह उन्होंने बांट दिया। कहां कहां? धरती के पास, वृक्ष के पास, जल के पास और नारी के पास। धरती में जहां तहां जो ऊसर भूमि देखते हैं वह ब्रह्म हत्या का ही अंश है। पेड़ में जो गोंद देखते हैं वह ब्रह्म हत्या का अंश है। जल में जो बुदबुदा देखते हैं वर्षा ऋतु में वह ब्रह्म हत्या का अंश है। नारी का जो मासिक धर्म है वह भी ब्रह्म हत्या का ही अंश है। इसीलिए इन चारों ब्रह्म हत्या के अंश से मनुष्य को परहेज करके रखना चाहिए। नहीं तो तन भी पवित्र होता है, तन भी अपवित्र होता है, मन भी अपवित्र होता है। इनसे बचना चाहिए। जब त्वष्टा को पता चला कि मेरे निरपराधी पुत्र विश्वरूप का इंद्र ने वध कर दिया, तब इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से एक पुत्र को उत्पन्न किया। वह पुत्र बड़ा होकर के सारे आकाश मंडल को आच्छादित कर लिया। उनके हाथ में बड़ा विशाल त्रिशूल था।
हाथ जोड़कर कहता है कि पिताजी आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया, मैं आपकी क्या सेवा करूं। त्वष्टा ने कहा, दुष्ट इंद्र ने मेरे पुत्र विश्वरूप का वध किया है, तो इंद्र का वध कर। वह जोर जोर से इंद्र को ललकारने लगा, अपने विशाल त्रिशूल लेकर के स्वर्ग पर धावा बोल दिया और सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ करके भगा दिया। इंद्र भी डर के मारे भाग गया और इंद्र के सिंहासन पर जाकर के बैठ गया। एक बार गुरु का अपमान किया तो सारी संपत्ति छिन गई, राक्षस ले लिया। फिर गुरु को धारण किया, गुरु की कृपा हुई तो गई हुई संपत्ति वापस आ गई। फिर गुरु का इन्होंने अपमान किया तो फिर राक्षस खड़ा हो गया, सारी संपत्ति हड़प लिया। गुरु के खुश होने से देवता को भी सुख मिलता है, गुरु का अपमान करने से देवता भी संकट में पड़ जाता है। हम लोगों का संकट कैसे टलेगा? इसीलिए हम लोग तो रविवार के दिन गाते रहते हैं, संकट टारन सतगुरु जी। शिष्य के समस्त संकटों का नाश करने के लिए, टालने के लिए सद्गुरु होते हैं। वृत्रासुर ने समस्त देवताओं को खदेड़ दिया। अब तो देवता दर दर धक्के खा रहे हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन देवता की यही महानता है, इसीलिए देवता कहलाते हैं। देवता के जीवन में जब संकट आता है तो तुरंत भागता है भगवान के पास, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ। देव में संकट आए तो भगवान के पास भागता है। मानव में जब संकट आता है तब डॉक्टर के पास भागता है, वकील के पास भागता है, तांत्रिक के पास भागता है, जादूगर के पास भागता है। मनुष्य को जब संकट आता है तो इधर उधर भागता है। और दानव के जीवन में जब संकट आता है तो शस्त्रागार में भागता है, तीर तलवार लेकर के लड़ाई करने के लिए। इसीलिए दानव तो खत्म ही हो जाता है संकट आने पर। मानव न सुखी होता है न दुखी होता है, केवल छटपटाता रहता है। देवता के जीवन में संकट आता है, वो संकट जल्दी से टल जाता है, क्योंकि वो भागता है भगवान के पास। भगवान के पास भाग करके गया, महाराज बचाओ बचाओ। भगवान ने कहा, देखो देवताओं, एक काम करो, तुम जल्दी से जल्दी जाओ दधीची ऋषि के पास और वहां उनसे कहो, महाराज आप अपनी देह की हड्डी दे दीजिए। बड़े तपस्वी महात्मा हैं, संसार के कल्याण के लिए कुछ भी दे सकते हैं। और उनकी दी हुई हड्डी से वज्र का निर्माण करो और उसी वज्र से वृत्रासुर का वध होगा। जाओ यह उपाय करो। देवराज इंद्र गया दधीची ऋषि के पास, उनसे हड्डी का दान ले आया। विश्वकर्मा के द्वारा वज्र का निर्माण करवाया और उस वज्र को लेकर के धावा बोल दिया वृत्रासुर के ऊपर। वृत्रासुर सामने आया। उनके त्रिशूल को देखते ही तो सारे देवता भागने लगे। इंद्र जैसे तैसे खड़ा था। इंद्र ने जैसे ही वृत्रासुर के ऊपर वज्र का प्रहार किया, वैसे ही वे तीक्ष्ण गदा के प्रहार से उनके वज्र को उनके हाथ से दूसरी तरफ फेंक दिया। प्रहार हो नहीं सका, मरेगा कैसे? हथियार नीचे गिर गया। अब तो शर्म के मारे देवराज इंद्र चुपचाप खड़ा है। हथियार मेरे हाथ से गिर गया, अब तो ये त्रिशूल से हमको मार ही डालेगा। वृत्रासुर कहता है, देवराज इंद्र क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? मुझे पता है यह वज्र कैसे बना है। दधीची ऋषि की हड्डी से यह वज्र बना है और इसी वज्र के प्रहार से हमारी मृत्यु होगी।
इस वज्र को उठाओ, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। दो तरह की मृत्यु बड़ी सराहनीय होती है। भगवान का भजन करते हुए यदि कोई मर जाए, मरना तो है ही, धरती का नियम है। भगवान का भजन करता हुआ कोई मर जाएगा तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। और दूसरी मृत्यु, लड़ाई के मैदान में दुश्मनों से लोहा लेते लेते कोई मर जाए तो सूर्य के मंडल को भेदन करके वो ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा। उसी को वीर गति कहते हैं। तो लड़ाई के मैदान से भागना नहीं चाहिए, लड़ करके मरना चाहिए। दो तरह की मृत्यु बड़ी सराहनीय है। हम भजन तो नहीं कर सकते लेकिन लड़ तो सकते ही हैं। अरे क्यों शर्मिंदा हो रहा है, हथियार उठाओ और मेरे से युद्ध करो। हथियार को देवराज इंद्र उठाया, अब प्रहार करने के लिए जा रहा है। वृत्रासुर ने कहा थोड़ा सा ठहरो, भगवान की स्तुति कर लेने दो, क्योंकि यह जीवन का अंतिम क्षण होगा। स्तुति कर लेने दो, उसके बाद मेरे पर प्रहार करना। और स्तुति करते समय वृत्रासुर राक्षस है, फिर भी भगवान से क्या कह रहा है। अहं हरे तव पाद कमूला दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः। हे परमात्मा, आपका भजन करने का सामर्थ्य तो मेरे में है नहीं। मैं इतना पापी हूं कि मैं आपका दर्शन भी नहीं कर सकता, आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। पर इतना मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपका जो दास है, उस दास का जो दास है, जब मेरे शरीर से प्राण निकले तो उनकी सेवा करने का हमें अवसर प्रदान करिएगा। आपकी सेवा मैं नहीं कर सकता, आपके दास जो संत हैं उनकी सेवा भी करने का सामर्थ्य मेरे में नहीं है, लेकिन जो संत की सेवा करते हैं ऐसे भक्त की सेवा करने का हमें अवसर प्रदान करना। और सेवा भी जैसे तैसे दिखावे के लिए नहीं, गृणीत वा कर्म करो तो कायः, मेरी वाणी के द्वारा संत की सेवा हो, भक्त की सेवा हो। हाथ से, शरीर के एक एक अंग से मैं संत के सेवक की सेवा करूं। इसके अलावे न नाकपृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। हमें स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, हमें वैकुंठ का राज नहीं चाहिए, हमें रसातल का राज नहीं चाहिए, हमें भूमंडल का राज नहीं चाहिए, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए, हमें अष्ट सिद्धियां नहीं चाहिए। एक राक्षस भगवान से कह रहा है हमें यह सब कुछ नहीं चाहिए। आकाशवाणी होती है फिर क्या चाहिए। तो वृत्रासुर कहता जितना जन्म लगे कोई बात नहीं, हमें एकमात्र आपका दर्शन चाहिए। आपके दर्शन के लिए मैं छटपटा रहा हूं। और किस तरह से छटपटा रहा हूं, वृत्रासुर कहता है अजात पक्षाः इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुधार्ताः प्रियं प्रियेव व्यथुतं विषण्णाः मनोरविन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। जैसे पक्षी का छोटा सा बच्चा, जब पक्षी दाना चुगने के लिए कहीं चली जाती है
अपनी मां के लिए घोंसला में छटपटाता रहता है, चीखता रहता है। जैसे गाय का छोटा सा बछड़ा, गाय जब चारा के लिए चली जाती है तो जिस दिशा की तरफ जाती है उसी दिशा की तरफ देखता हुआ मां के लिए बोलता रहता है। जिस तरह से परम पतिव्रता नारी के पति जब प्रदेश चले जाते हैं तब उस पति के दर्शन के लिए पतिव्रता तड़पती रहती है, उसी तरह से प्रभु आपके दर्शन के लिए मेरा मन तड़प रहा है, तरस रहा है। ममोत्तम श्लोक जनेश सख्यं संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी तन्माययामात्मजदार गेहे स्वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात्। मैं अपने कर्म के अनुसार जिस किसी भी योनि में जाऊं, जहां कहीं भी मेरा जन्म हो जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं, कहीं भी चला जाऊं, लेकिन महाराज आपसे हमारी प्रार्थना है कि वहां एकमात्र मुझे संत का संग मिले। कहीं भी जन्म हो जाए, किसी भी योनि में जाऊं, संत का संग, संत की वाणी सुनने के लिए मिले। और महाराज जिस मनुष्य की भगवान में प्रीति नहीं, संत के चरणों में प्रीति नहीं, संसार के भोगों में ही लिप्त है, ऐसे पापी मनुष्य का संग कभी भी नहीं देना। इतना कह करके देवराज इंद्र से कहा, अब मेरे ऊपर प्रहार करो। देवराज इंद्र जैसे ही वज्र लेकर प्रहार करना चाहता है कि वैसे ही वज्र समेत इंद्र को वृत्रासुर निगल गया। हाहाकार मच गया, देवता हाहाकार कर रहे हैं, हाय हाय इंद्र गए। हमने तो सुना था कि इस वज्र से पापी मरता, लेकिन वज्र समेत इंद्र को निकल गया। अब देखिए गुरु का दिया हुआ मंत्र का कैसा करामात होता है। विश्व रूप को उन्होंने गुरु बनाया था, गुरु ने उन्हें भगवान का नाम जपने के लिए बताया था। गुरु का दिया हुआ नाम को वृत्रासुर के पेट में इंद्र लेने लगा। पेट में जैसे ही नाम लेने लगा, उस वज्र के द्वारा वृत्रासुर का पेट फट गया, इंद्र बाहर निकल गया और ताल वृक्ष के समान ऊंचा वृत्रासुर के सिर को काट करके नीचे गिरा दिया है। गुरु का दिया हुआ, संत का दिया हुआ मंत्र कैसा होता है कि वह काल के मुंह में भी चला जाएगा तो काल के पेट को फाड़ कर परम गति को प्राप्त कर लेगा।